जी, जैसे मैंने आपको कहा था कि सफ़र की वीडियो मैं अलग से शेयर करूँगा ताकि आपको पता लगे कि हम किस दुश्वार रास्तों से होकर उन लोगों तक पहुँचे, उन गाँव तक पहुँचे। अभी हम बाइक पे निकले हैं दादू से और अब हम वाई पांदी की तरफ जा रहे हैं। ये तकरीबन 40 किलोमीटर का रास्ता है, ये सड़क जो आप देख रहे हैं सीधी वाई पांदी जा रही है और इसके सीधे और उल्टे हाथ पे सैकड़ों गाँव हैं और जो कई-कई किलोमीटर दूर हैं, जो कच्चे के एरिया में है जहाँ ज़रूरत ज़िंदगी ना होने के बराबर है। अब हम जो है वो उन गाँव की तरफ रवाना हैं। अभी यहाँ मुझे बोला कि आप गाड़ी में शिफ्ट हो जाएँ क्योंकि आगे रास्ता बहुत कच्चा है। क्योंकि बाइक पे डबल सवारी बिठाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे बाइक स्लिप्स हो जाती हैं। तो अभी हम गाड़ी में बैठ गए और आप रास्ता देखें कि कितना दुश्वार रास्ता है, कितनी रेत है रास्ते में। इतने ख़तरनाक रास्ते। खतरनाक आगे है। अच्छा, और भी है? हाँ। ये तो जो प्रैक्टिस वाला बंदा है वही चला सकता है। मेरी गाड़ी वाले से बात हुई, असल में वो पहले नहीं जा रहा था हमारे साथ क्योंकि इन रास्तों पे इस जैसी गाड़ियाँ नहीं चलती हैं क्योंकि यहाँ पे पोटोहार और 4x4 और ट्रैक्टर जैसे सवारी यहाँ पे चलती है। लेकिन फिर भी हमने उसको जब बताया कि हम राशन तकसीम कर रहे हैं तो हमारे साथ वो बेचारा गया क्योंकि आप रास्ता देखें कि कितना दुश्वार रास्ता है और यहाँ पे किस तरह से लोग अपनी आमदोरफ्त को रखते होंगे। अभी जब मुझे पता लगा कि जब यहाँ सैलाब आता है तो यहाँ पे कई-कई दिन और कई-कई महीने लोगों का जो शहर से जो आमदोरफ्त है वो मुनक़ता हो जाती है और वो अपने कामों पे भी नहीं जा सकते और जिनको मजबूर होके अपने गाँव में ही रहना पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप ये सोचें कि अगर इन गाँवों के अंदर किसी को भी कोई भी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत हो तो वो किस तरह से जो है वो हॉस्पिटल तक उसको रसाई मिले या वो पहुंच सके। आप ये देखेंगे ना कि ये टोटल रास्ता हमारा 3.5 घंटे में हमने शहर से और इन गाँव तक कवर किया है, मतलब पहुँचे हैं और ये तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर बनता है। और ये वीडियो मुझे आपको दिखाने की यही ज़रूरत थी कि आप ये देखें कि हम कितने दुश्वार रास्तों से और हमारे वॉलंटियर ख़ास तौर पे इन दुश्वार रास्तों से होकर उन गाँव तक पहुँचते हैं जहाँ लोगों को वाकई में ज़रूरत है, जहाँ पे कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, कोई दूसरे लोग आके काम नहीं कर रहे होते। और मकसद यही होता है कि आप हम पे ट्रस्ट करते हैं तो आपकी जो अमानतें हैं वो उन्हीं लोगों के हाथ तक हम दें जो वाकई में इसके मुस्तहिक हैं और जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा या कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी आके काम नहीं करती। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना डिफ़िकल्ट जो है वो ये रास्ता है क्योंकि जितने भी मेरे जो दोस्त हैं और मेरे वॉलंटियर हैं वो पूरे मिट्टी में हो गए थे जब तक हम गांव पहुंचे हैं। और मैं अंदर जब बैठा हूँ क्योंकि हमारे शीशे बंद नहीं हुए थे तो मैं अंदर ही इतना मिट्टी में हो गया था, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप रोड देख सकते हैं कि आप रोड कितने टूटे हुए हैं, मतलब रोड क्या है, एक रास्ता है वो भी कितना टूटा हुआ है और बारिश के बाद इन रास्तों का क्या हाल होता होगा, इन जगहों का क्या हाल होता होगा। और दूसरी बात ये कि यही कनेक्ट जो करता है ये एंट्री है और यही एग्ज़िट है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, पीछे पहाड़ है। हमारी काफ़ी वॉलंटियर की बाइकें स्लिप हुई हैं, पीछे काफ़ी सारे गिरे हैं। अभी जैसे आप ये देखेंगे कि जो बाइक पे जा रहा है ये भी स्लिप होते होते बचा। और आप नोटिस करें दूर दूर तक आप देखें सहरा ही सहरा है, मैदानी इलाका है, कोई ज़रूरियात ज़िंदगी यहाँ पे नहीं है, ना कोई बिजली, ना कोई पानी, ना दरिया, कुछ भी नहीं। और ये दिखाने का मकसद ही यही है कि बस आपको इतना पता लगे कि हमारे जो वॉलंटियर हैं कितनी मेहनत से काम करते हैं और हम आपका जो अमानत है वो वाकई में उन्हीं हाथ तक पहुँचाते हैं जो उसके मुस्तहिक है।